बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टफ्ड बंस विदाउट ओवन। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4 कप मैदा, जिसको हमने अच्छे से छान लिया था और मेजरिंग कप से इसको मेजर किया था। याद रखिएगा कि बेकिंग में हमेशा हम मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि रेसिपी परफेक्ट रेडी हो। इसमें जाएगा जी सबसे पहले एक अंडा, जो कि रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। 3/4 कप इसमें जाएगा ऑयल। आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी 3 टेबल स्पून्स। नमक 1 टीस्पून। इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बंस बहुत सॉफ्ट बनेंगे। लास्ट में हम जहाँ डाल रहे हैं इसमें 1 कप नीम गर्म दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ईस्ट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो इंस्टेंट ईस्ट है। इसको पहले से आपको नीम गर्म पानी में डाल के एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले इन सब मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद हमने नीम गर्म पानी की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेना है। सॉफ्ट सी इसकी डो होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट में ये बहुत स्टिकी सी होगी। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके और इसको साथ नीड करते जा रहे हैं। अब हमने इसको काउंटर पे रख दिया है और काउंटर पे आपने ना अच्छे से इसको मसल के गूंदना है। स्टार्ट में आपको लगेगा कि बहुत स्टिकी सी है और हाथों के साथ चिपकेगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और घबरा कर आपने इसमें मैदा या कोई और चीज़ ऐड करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि इसको आपने 10 से 15 मिनट तक गूंदते रहना है इसी तरह। जब इसके अंदर से यीस्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगी ना, तो इसके अंदर ये स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी और ये प्रॉपर एक स्मूथ डो बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये डो हमारी रेडी है 10 से 15 मिनट गूंदने के बाद, और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो ग्रीस कर देंगे और इसको राइस होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में ये डो राइस होगी उतनी देर में हम चिकन स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और उसमें हम डालेंगे चिकन तकरीबन 400 ग्राम, जिसको छोटा छोटा स्लाइस किया हुआ है। इसको हम मिक्स करेंगे और कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप की हुई, 1 अदद दरमियानी साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। बस इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसमें टमाटर जो अच्छे से गल जाए, चिकन भी गल जाए। फिर इसमें जाएगा चिली सॉस 1 टेबल स्पून और सोया सॉस 2 टेबल स्पून्स। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करना है। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून्स केचप। बस इसको हमने मिक्स कर देना है। सबसे आखिर में हम इसमें डाल रहे हैं चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे हमारी चीज़ी सी जो चिकन स्टफिंग है वो रेडी है। जितनी देर में चिकन स्टफिंग जो है वो ठंडी हुई है उतनी देर में डो भी राइस हो चुकी है। अब हम इसको डिफ्लेट करेंगे, पंच आउट करेंगे। इसको दोबारा से हमने अच्छे से एक दफ़ा नीट करना है काउंटर पर, ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स थे वो रिमूव हो जाए। अब हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और फर्दर हर एक को जो है ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास टोटल 8 पेड़े बन जाएंगे, यानी हमारे पास 8 बंस रेडी होंगे यहाँ पे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे और रोलिंग पिन की मदद से या हाथ की मदद से भी आप इसको बेल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइड्स पतली होनी चाहिए और सेंटर से ये थोड़ी रोटी मोटी होनी चाहिए। अब हम इसमें सेंटर में स्टफिंग ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। बस यहाँ पे हमारा इस तरीके से सब बंस रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा ये बन रेडी हो गया है। जब सारे बंस रेडी हो जाएं तो आपने इसको रेस्ट टाइम देना है। मैंने पिज़्ज़ा ट्रे यहाँ पे यूज़ की थी, वैसे आप जो केक का जो मोल्ड होता है उसको यूज़ करें तो बहुत अच्छे से उसमें ज़्यादा अच्छी बेकिंग हो जाती है। उसकी जो वॉल्स होती है ना हाइटेड होती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा बंस पर कलर आ जाता है। रेस्ट टाइम देने के बाद बंस यहाँ पे बहुत अच्छे से राइस हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर एग योक अप्लाई कर रही हूँ। एक जो बन है वो मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया है पैन में बनाने का, तो वो भी आपको बताएंगे कि पैन में कैसे बेक किया जाएगा। इसके ऊपर हमने सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल और जो ब्लैक सीड्स हैं उनको स्प्रिंकल कर दिया, और यहाँ पर जो पतीला है वो प्री हीटेड है। 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट कर दिया। याद रखिएगा ऐसा आपने पतीला यूज़ करना है कि जिसके अंदर जब आप बंस का जो मोल्ड या
ट्रे रखेंगे तो वो ज़्यादा हाइटेड नहीं होनी चाहिए ताकि उसको हर तरफ से हीट मिले। अच्छा, उसको हमने बेक करने के लिए रख दिया है 20 से 25 मिनट के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ पैन में हमने जो बेक कर रहे हैं एक बन, उसको स्टार्ट पे हमने 1 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पे रखा कि पैन गर्म हो जाए, क्योंकि इसको प्री हीट नहीं किया था। उसके बाद लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको बेक किया। और ये देखिए इस पर कितना अच्छा कलर आ रहा था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि सेंटर से जो ना थोड़ा अभी भी इतना अच्छा कलर नहीं आया, तो फिर मैंने इसको अपसाइड डाउन कर लिया और इस पे जो है ना ऊपर भी इसको हल्का सा कलर दे दिया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये बन रेडी हो गया था। 20 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और यहाँ पे बंस हम चेक करने लगे हैं, तो कलर तो साइड पर आ गया था, लेकिन सेंटर में अभी भी कलर इतना अच्छा नहीं आया था। तो मैंने कलर देने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद रख दिया। अब ये देखिए इस पर कितना अच्छा कलर आ गया है, लेकिन यह है कि जो सेंटर में एक जो बन था ना बेचारा, उस पर अभी भी कलर नहीं आया था। वो वजह ये थी कि उसको जो वॉल्स की हीट होती है वो उस तक नहीं पहुंच रही। तो ये बस नेक्स्ट टाइम आप भी याद रखिएगा, और मैंने भी नोट डाउन कर लिया है कि जब भी आप पतीले में बेक करेंगे तो आपने सेंटर में बन नहीं रखना। हाँ, अगर बेकिंग ओवन में करते हैं तो वो तो बड़ा अच्छा सा नाइस सा कलर आ जाता है, लेकिन विदाउट ओवन आज मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया विदाउट ओवन, पतीले में भी और पैन में भी। बेक तो अच्छे से वो सेंटर वाला भी बंद भी हो गया था, लेकिन उस पर कलर वैसा नहीं आया था जैसे कि साइड्स वाले पे आया था। तो इसलिए उसको कलर लाने के लिए मैंने उसको दोबारा से पैन में बाद में शिफ्ट किया अपसाइड डाउन करके, और उस पर भी अच्छा सा कलर आ गया। यहाँ पर हमने इस पर बटर जो है वो ब्रश कर दिया था, और उससे ये होता है कि कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है और बड़ी अच्छी सी सॉफ्टनेस आ जाती है बन के अंदर, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये बन हमारा रेडी है, और इसकी स्टफिंग और इसका जो बन का टेक्सचर था बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने थे। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कलर लाने के चक्करों में इसको देगची में बेक करेंगे तो वो जो है ना नीचे से इसकी जो क्रस्ट होती है वो हार्ड हो जाएगी, तो आपने उसको हार्ड नहीं करना। ये जो हमने पैन में रेडी किया था ये वो है, ये भी बहुत अच्छा बना था। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो पैन में और पतीले में भी आप बहुत अच्छे से बेक कर सकते हैं। इट्स हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको रिसीव हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।